वक्फ बोर्ड का ये कि ये खामखाम इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मुसलमानों को फायदे के लिए ही जो बिल है वो पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपसे पहले मैम क्या फायदा होगा गरीबों को? ये वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हो जाएगा गरीबों को, ये तो बताओ। ये आपसे पहले कोई काम हो, उससे क्या फायदा होगा? देखिए मैम, जो भी वो अवैध चीज है वो तो ऐसी भी सरकार उस पर कार्रवाई हमेशा करता और करते रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने करा है उसके अकॉर्डिंग जो भी है उनके हित के अनुसार वो किया है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा ही किया है। वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद चर्चाएं काफी गर्म हो चुकी हैं और जगह जगह पर इसका विरोध भी नजर आ रहा है। ऐसे में जनता का क्या कहना है? क्या वाकई वक्फ बोर्ड के बिल के पास होने के बाद मुसलमानों को इसका फायदा होगा या नहीं होगा? ये विरोध आखिर क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल लेकर आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो सर, क्या लगता है ये जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मेरा नाम के अरुणाचलम है, मैं एक समाज सेवी हूँ। वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है इससे ये मुसलमान विरोध तो कर रहे हैं लेकिन इनको ये फायदा नहीं देख रहे। इससे सबसे बड़ा फायदा है, देखिए जो मुसलमान के फीमेल्स हैं उन लोगों के काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उन लोगों को काफ़ी कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह मिलेंगी। पहले तो अपना 3 तलाक भी इसमें हो जाता था, आजकल उनको सिक्योरिटी में उनकी सुरक्षा के लिए है, उनकी सारी चीज़ें। जैसे अभी आप देखेंगे तो पहले जैसे अफवाहें फैली थी आर्टिकल 370 को लेकर के, धरना प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ें हुआ, लेकिन जब उनको बाद में समझ में आया कि उनके फ़ायदे क्या है वो, तो सबके दिमाग में वैसे ही वक्फ बोर्ड का ये कि ये खामखाम इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मुसलमानों को फायदे के लिए ही जो बिल है वो पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या लगता है आपको कि वक्फ बोर्ड का बिल पास होने के बाद जो गरीब परिवार थे मुसलमानों के, क्या उनको भी जो है लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल मिलेगा, अगर आप पूरा उस बिल को अच्छी तरह पढ़ेंगे। और इसमें देखिए एक चीज है, खाली इनको ये करना पड़ेगा, जो सरकार है उनको वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में पहले तो देखिए, जो गरीब परिवार है उनको वक्फ बोर्ड का बिल क्या है वो पहले समझना है उनको। सबसे पहली बात उसकी गहराई में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि ये है बिल, ये है, इसमें खाली बिल में संशोधन किया अभी इन्होंने। बिल पास नहीं, बिल तो पहले वो बिल का संशोधन अमेंडमेंट पास किया अभी, जो पार्लियामेंट में संशोधन हुआ है, तो वो बताना पड़ेगा उनको क्या हुआ है, तो वो समझ जाएंगे उस चीज से और उनको भी फायदा ही होगा जब वो समझेंगे। तो यानी कि आप समर्थन में हैं कि वक्फ बोर्ड का बिल्कुल 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 समर्थन में है। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार का धन्यवाद देता हूँ और अच्छा स्वागत भी करता हूँ इस बिल को उन्होंने पास कराया। तो उस बारे में क्या कहें मैं? ऐसा कहा जा रहा है कि बिल पास होने के बाद आप लोगों को बहुत फायदा होगा। फायदे की वैसे कोई बात ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है इसके बाद गरीब तबके के जो आपके लोग हैं उनको भी फायदा होगा, ऐसा सरकार का कहना है। और जो अवैध जमीन आपसे पहले मैम क्या फायदा होगा गरीबों को? ये वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हो जाएगा गरीबों को, ये तो बताओ। ये आपसे पहले कोई काम हो, उससे क्या फायदा होगा? आप किस पक्ष में है या विपक्ष में है? मैं तो विपक्ष में हूँ। क्यों विपक्ष में है ये? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के ही किसी धर्म के मामले में दखलंदाजी क्यों है? 3 तलाक पे दखलंदाजी, तो ये हमारे धार्मिक काम है, हमें रहने दो ना। जो ऐसे हम खुश हैं, हमें खुश रहना दो, हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? बस इतनी बात। यानी कि आप चाहते थे कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए। आपसे पहले नहीं चल रहा था क्या? कोई परेशानी थी पहले? जो पहले सिस्टम चलता आ रहा है उस सिस्टम से क्या परेशानी थी? ना हिंदू को परेशानी, ना मुसलमान को परेशानी थी, दोनों खुश थे बेचारे। अभी से क्या हो गया? ऐसी क्या आफत आ गई? हमें समझ में ये नहीं आया। सर, वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? मैम सच बात तो यह है, मुझे पूरा अभी पता भी नहीं कि वो बिल किसमें पास हुआ है। सर, वक्फ बोर्ड बिल में सिर्फ ये संशोधन किया गया है कि जो भी अवैध जमीन या संपत्ति पाई जाए उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। देखिए मैम, जो भी वो अवैध चीज है वो तो ऐसी भी सरकार उस पर कार्रवाई हमेशा करता और करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का जो भी है, आज पूर्वों से चलता आ रहा है कि जो दान किया उसके नाम पे, तो उस पर सरकार के नजर रखने की कोई हक ही नहीं बनता है। कोई भी सरकार हो उस पर रखने का कोई हक नहीं बनता। ये अपना पर्सनलिटी चीज है हम लोगों का, इसमें ना धर्म की कोई बात है ना सरकारी कोई बात है। अब रही वो अवैध चीजों का, तो वो तो कहीं भी हो, किसी भी जगह भी हो, ऑल इंडिया के अंदर, तो वो गलत तो गलत ही है। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, क्या लगता है आपको कि अब जो मुसलमान गरीब तबके के परिवार है, क्या उनको कोई लाभ मिलेगा इससे? कोई लाभ नहीं। इससे क्या लाभ? गरीब का कोई लाभ, का कोई फायदा ही कुछ, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा लाभ का। बोर्ड की जो जमीनें ली गई हैं वो गरीबों के नाम पर ली गई है।
तो अभी तक उसको जो गरीब परिवार थे जिनके नाम पर ये जमीनें ली जाती थी उनको कोई फायदा नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये बिल पास हुआ है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब उन गरीब परिवारों को भी लाभ होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है या सिर्फ वाकई मुसलमानों के हमें हित में कोई काम है? हमें तो ये लग रहा है कि ये राजनीतिक ही है। आज तक तो खैर गरीबों को तो जैसा हमेशा चलता रहा, अगर गरीबों से लिया गया है तो गरीबों को उसका फायदा मिला है। ऐसा नहीं कि उनके सदस्य में से किसी ने किसी को सिक्योरिटी या कोई भी कमेटी का कोई मेंबर रखा है, ऐसा नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कादिर है। सर क्या लगता है जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है इससे क्या मुसलमानों को फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा फायदा उसके अंदर, और जो भी गवर्नमेंट ने करा है उसके अकॉर्डिंग जो भी है उनके हित के अनुसार वो किया है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ही किया है जो वक्त बोर्ड का। मतलब आप सहमत हैं इससे? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ इसके अंदर। जब हमने जनता से बात की, इसके विरोध के बारे में बात की, इसके समर्थन के बारे में बात की, तो आपको बता दें कि कहीं इसका समर्थन देखने को मिला और कहीं इसका विरोध देखने को मिला। अगर हम बात करें गैर समुदाय की, तो गैर समुदाय में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।